स्टूडेंट, हमने कल पढ़े थे कि फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज क्या क्या होती है। पहला कि इसमें दो सोर्सेज यूज़ करते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट। सेकंड कि अफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो हैं वो हम इग्नोर करते हैं। थर्ड कि हमारा अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई चेंज नहीं करता तो टोटल एसेट्स होगी वो फर्म की क्या होगी, वो सेम होगी। फोर्थ, अगर हमारा कि जो हमारा इनकम होती है, जितनी इनकम होती है उसे हम रिटेन नहीं करते, तुरंत क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट, हमारा बिजनेस रिस्क जो है वो कभी भी हमारा इफेक्ट नहीं करेगा फाइनेंसिंग रिस्क को। फाइनेंसिंग रिस्क हमारे दो तरीके से हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ डेब्ट और इक्विटी डेब्ट, इक्विटी शेयर्स या इक्विटी रिस्क। ठीक है। अब हमारी पहली थ्योरी, अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं, इसमें 4 थ्योरीज हैं टोटल। पहली है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का मतलब है कि इसमें डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का और हमारे वैल्यू ऑफ फर्म्स का। अब क्या होता है कि जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थ्योरी होती है वो क्या कहना चाहती है कि वो कहती है कि हमारा अगर इसमें हम डेप्थ यूज़ करते हैं तो हमारा क्या करता है, वो फाइनेंशियल लिवरेज के हिसाब से वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज़ करेगा। इसमें जो रिजर्व होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हमारा डेप्थ बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है। इसमें यही बोला गया 100% डेप्थ अगर हमने यूज़ किया है तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या होगी, इंक्रीजमेंट होगी। लेकिन नेक्स्ट थ्योरी में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें क्या होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ फर्म्स में। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो दो तरीके की होती है, दोनों में डेब्ट इक्विटी। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस है, डेप्थ लेस है, तो वो क्या होगा, इक्विटी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। इसमें हमारा दोनों में डेप्ट और इक्विटी के बीच में हमारा रिस्क होता है और हमारा अगर इक्विटी बढ़ जाएगी और डेप्थ लेस होगा तो उसे भी बैलेंस करने में वो हेल्प करता है। सेकेंडली कि वो क्या करता है कि हमारा अगर डेप्थ बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म को भी वो क्या नाम है, इफेक्ट नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर हमारा डेप्थ बढ़ेगा तो फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा हमारी वैल्यू ऑफ फर्म्स को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथेटिक विदाउट टैक्सेस। इसके बाद मोदी ग्रांटेड एंड मिलियन डज नॉट एग्री एंड ट्रेडिशनल व्यू, मतलब कि वो एग्री नहीं है इस ट्रेडिशनल थ्योरी से, इन दोनों थ्योरी से। एक कहता है कि फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो वैल्यू पर इफेक्ट करेगा, एक कहता है कि वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो जो हाइपोथेटिक्स हैं उन्होंने कहा विदाउट टैक्सेस के हिसाब से, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रेडिशनल रिव्यूज़ हैं, ये ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, इनसे वो एग्री नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि एक आर्ग्यू बनाया कि डेट इज़ परफेक्ट मार्केटिंग। उसमें ट्रेडिशनल कॉस्ट और टैक्सेस दोनों ऐड ऑन होते हैं। एक फर्म के मार्केट वैल्यू जो है, कॉस्ट ऑफ वो जो है वो क्या होती है कि एक तरीके से नॉट रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के रिलेट में नहीं होती है। रेदर देन वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो डिपेंड होता है हमारा अर्निंग पर और बिजनेस रिस्क पर। ठीक है। रेदर द वे ऑफ इन विच एसेट्स हैव बीइंग फाइनेंस। ठीक है, ये थी इसमें। नेक्स्ट हमारी कि अगर हमारा अर्निंग हो रही है तो अर्निंग क्या हो रही है, ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं जिसे हम। और अगर बिजनेस रिस्क हो रहा है तो वो क्या करते हैं, हमारे इसमें होता है रिस्क ऑफ एसेट्स। ठीक है। अब इसके प्रो पोजीशंस होती हैं कुछ, दो परफॉर्मर फर्म्स हैं, अल्ट्राफाइन, लाइफलाइन, जो जिनके आर्टिकल्स ऑपरेटिंग मार्केटिंग क्या है वो सेम है, इक्वल शेयर्स हैं, फेस जो कर रही हैं वो सेम काइंड्स ऑफ कंपटीशन कर रही हैं और सेम काइंड्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि हर चीज़ उनकी जितनी भी है इक्वली है, सेम है। और टोटली इक्विटी फाइनेंस को वो क्या कर रही हैं, टोटली इक्विटी फाइनेंस से वो अपनी फर्म को रन कर रही हैं। हैव एसेट्स कितनी है, 2,25 करोड़, बट वो क्या कर रही हैं कि जनरेट कर रही हैं नेट ऑपरेट इनकम 45 करोड़ रुपए। तो ये हमारी क्या होती है कि हमारा जो जितनी भी ओवरव्यूज़ हो गए इन सबको हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।